हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स आरबीसी बोर्ड का चैप्टर 5 के बारे में, जो है अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम आयु व रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, इसके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन के सारे वीडियो हैं और एक्सरसाइज 5.1 के सारे वीडियो हैं, वो आप पहले वो देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट वहीं से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है, आयु ये तथा आयु ये का गुणन ज्ञात कीजिए। इन दोनों का गुणा ज्ञात करना है और इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। इन समीकरण का निकाय भी इन दोनों के गुणा से ही, यानी इन दोनों के गुणा के द्वारा ही आपको निकालना है। तो देखो, सबसे पहले ये समीकरण दी हुई है, इनको मैं आयु रूप में लिखने पर, ये जो समीकरण दी हुई है, तो निम्न समीकरणों को आयु रूप में लिखने पर इनको मैं लिखूं तो आयु कितना होगा, x के गुणांक कितना 1, 1 और 2, y के गुणांक -1, -2, 1, z के 1, -2 और ये 3। x की वैल्यू कितनी है, x, y और ये z। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 4, 9 और 1। ये आपकी a की वैल्यू होती है और ये कैपिटल X की वैल्यू, और इसको मैं b ले लेता हूं, ये समीकरण हो जाएगी। तो देखो, ये जो a की वैल्यू ये वाली, ये सेम ही यहां पे आ गई, 1, 1, 2, -1, -2, 1, 1, -2, -3। तो ये तो a की वैल्यू होगी और ये b हो गया, तो इसको मैं c ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको x का मान, यानी x का मान निकालना है। यहां से x बाई जेड का मान निकालना, तो x बार यानी x की वैल्यू क्या होगी, a का इनवर्स इंटू b। ये मेरा बताया हुआ है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ही बताए हुए सारे। ठीक है, यानी ये a इनवर्स यहाँ पे कैसे आता है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। इस समीकरण में a इनवर्स का मान और b का मान पुट करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, और ये था आपका। अब देखो, यहां पे अपन करते हैं, इस वैल्यू को तो मैं मान लेता हूं a बराबर कितना है, 1, -1, 1, 1, -2, -2, 2, 1, 3। ये तो a की वैल्यू होगी। b तो ये रहा आपका, और c की वैल्यू इसको ले लेता हूं मैं, माना c इक्वल टू कितनी है, -4, 4 और 4, -7, 1, 3, 5, -3, -1। ये आपकी c की वैल्यू है। आपको बोला है कि का गुणा, इन दोनों का गुणा, यानी एस सी की वैल्यू आएगी। एस सी की वैल्यू आएगी कितनी, वो देखो, 1, -1 और 1, 1, -2, -2, 2 +1 और ये 3। सी की वैल्यू कितनी है, -4, 4, 4, -7, 1, 3, 5, -3 और -1। ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, यानी मैट्रिक्स सी और ए, इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और इन्हीं की हेल्प लेके इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो देखो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपकी जो एस सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मल्टीप्लाई कितना, -4, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, +7, और इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, +5। ये आ जाएगी वैल्यू। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4, -1, -3, ये आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में किया तो 4, -3, -1, ये आ जाएगा। इस पूरे को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो -4 +14, और इसका मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो 4, -8, और इसके साथ में करेंगे तो +6 आ जाएगा। कितना आएगा, +6। ठीक है, +6। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में गया 4 हो गया,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो -8 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो माइनस का माइनस माइनस +6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया कितना 1 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया कितना माइनस का 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया कितना प्लस का 2, ये आ जाएगा। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -8, इसका इसके साथ में किया -7, इसका इसके साथ में किया प्लस का 15, इसका इसके साथ किया 8 और ये आपका +1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका -9, इसका इसके साथ में कितना 8, इसका इसके साथ में कितना +3, इसका इसके साथ में ये कितना आपका -3, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है ना, वैल्यू सही लिखी ना मैंने, -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1 और ये वाली वैल्यू 1 1 2 -1 सही है। अब देखो जो AC की वैल्यू आपकी आई है वो AC की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना आपका 12 12 -4 कितना 8, ये कितना आपका 0, ये भी कितना 0, क्यों 4 -4 कितना आपका 0 हो जाएगा, ये देखो 14 -14 कितना 0, ये वाली वैल्यू ये 10 -8 कितना 2 कितना आएगा 2 और ये वाली वैल्यू आपकी 0, ये वाली वैल्यू 15 -15 कितना 0, ये भी 0 और ये 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 8। अब यहाँ पे एक वैल्यू चेंज आ रही है तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, इस एलिमेंट के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में तो इसका और इसका मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूं भाई मैं एक बार क्वेश्चन को, -4 4 4 -7 1 3 और ये आ जाएगा 5 -3, ठीक है यही है क्वेश्चन। तो देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस रो के साथ में, इस रो के साथ में करूंगा तो वैल्यू आपकी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2 आएगी और इसको मैं इसके साथ में किया तो ये आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 8। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 8 को कॉमन निकालूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी क्या हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये AC की वैल्यू आ गई। अब इस AC का यूज करके मुझे यहाँ पे A इनवर्स निकालना, यानी इस की वैल्यू निकाल के मुझे A इनवर्स निकालना है तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये लीजिए। अब देखो यहां से मुझे A की वैल्यू चाहिए तो ये पूरा I हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू क्या हो गई 8I हो गई। मुझे यहां पे क्या चाहिए A इनवर्स चाहिए, तो देखो मैं पूरी इस समीकरण को, समीकरण नंबर कौन सी हो गई आपकी सेकंड होगी, समीकरण 2 को A इनवर्स से गुणा करने पर, इसको मैं A इनवर्स A से गुणा कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू आ जाएगी A इनवर्स इंटू 8 इंटू I, ये आ जाएगा। तो देखो A इनवर्स और A इनवर्स तो कैंसिल आउट हो गया, I C इक्वल टू A इनवर्स 8I, तो ये वैल्यू आ जाएगी C इक्वल टू A इनवर्स और ये आपका मल्टीप्लाई में 8, यहां से A इनवर्स की वैल्यू कितनी आई A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी ये 8 इसके अपॉन में तो 1/8 इंटू C, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी, यानी A इनवर्स की वैल्यू कितनी 1/8 C। अब देखो यहां से C की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं A इनवर्स इंटू इक्वल टू 1/8, C की वैल्यू कितनी है -4 4 और 4 -7 1 3 5 -3 -1, ये आपकी A इनवर्स की वैल्यू आ गई।
तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर कितनी, 3 हो गई। समीकरण कौन सी हो गई, 3। अब देखो इस समीकरण 3 का और यहां से b की वैल्यू, ठीक है ना, मैंने हटा दी है भाई। b की वैल्यू क्या थी मैं देख लेता हूं इसमें। b की वैल्यू आपकी है कांस्टेंट वैल्यू है ना 4, 9 और 1, ये आपकी b की वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं। तो x इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1/8 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है आपकी 4 9 और 1, ये आपकी बी की वैल्यू। इन सारों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरा का पूरा देखो। तो x की वैल्यू तो है आपकी एक्स वाई जेड 1/8। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -16, इसके साथ में किया तो +39, इसके साथ में किया तो प्लस का 4, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -28, ये प्लस का 9 और ये कितना आपका प्लस का 3 आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में किया तो ये 20, ये माइनस का 27 और ये माइनस का 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहां से 1/8 की वैल्यू, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं 1/8 इंटू कितना आया 43 में से 16 को माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, ये 36 है भाई। ये आपका 40 माइनस 16 कितना 24, ये कितना आ जाएगा 9 और इसके साथ में करेंगे 3, ये 12 2 30 और ये 40, ठीक है ना, 40 नहीं माइनस है ना यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12, तो ये माइनस का 28 और ये आपका 12 प्लस का 12, तो ये आ जाएगा 16, कितना माइनस का 16। ये आप करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8, कितना माइनस का 8। तो x y z इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 24/8 कितना 3, -16/8 कितना -2, -8/8 कितना -1। ये भी और ये दोनों बराबर के फॉर्म में और समान ऑर्डर में है, तो ये वाला अव्यय इस अव्यय के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू -1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -1, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक यानी इस आयु का आपका क्या निकालना है, व्युत्क्रम आयु निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूं माना, या फिर इंग्लिश वाले लिखो तो लेट। माना ए बराबर एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको, ए व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, ये निकालना सबसे पहले। तो फिर आपको एंड विद द हेल्प ऑफ, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, ए इनवर्स की सहायता से सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू आपको गिवन है, तो ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब आपका ए इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, इसमें डिटरमिनेंट लगा दीजिए। तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई +3 हो जाएगा। फिर -1
और ये -1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस +3, फिर +1 के लिए चेक करें तो ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा। ये 4, ये माइनस माइनस +5, ये वाली वैल्यू कितनी +1, कितनी हो गई +1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 10। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, 10 हो गई, जो नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ये विद्यमान होगा, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो ए इनवर्स विद्यमान होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। क्या निकालेंगे अब, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए के सहखंड, हिंदी में लिख देता हूं, ए के सहखंड का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा ए के, यानी कोफैक्टर ऑफ ए। तो सबसे पहले साइन बाद में पुट करता हूं, पहले मैं वैल्यू निकालता हूं। देखो सबसे पहले इस वैल्यू के लिए निकालूं तो ये 1 + 3, 1 + 3, इसके लिए निकालूं तो 2, और ये वाली वैल्यू प्लस में 3, इसके लिए 2 - 1, 2 - 1, इसके लिए -1, ये कैंसिल आउट, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा। फिर मैं इसकी बात करूं, इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 - 1, ये आ जाएगा। इसके लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, तो 1 - -1 यानी +1, ये आ जाएगा। इसके लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 - 1, इसके लिए निकालेंगे तो -3 - 2, -3 और माइनस का 2, इसके लिए निकालेंगे तो 1 + 3, 1 + 2, 1 + 2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब बात करते हैं साइन। तो देखो इस एलिमेंट पे, इस अव्यय पे, सेकंड के अव्यय पे साइन क्या आएगा आपका, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएंगे, और इसका क्या होगा ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 - 5, और ये आपका 1, ये आपका +2, ये 0, ये -2, ये 2 + 5, ये 3, इसका क्या होगा ट्रांसपोज होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 2 2, इसको मैं रो में चेंज कर दूं तो -5 0 5, इसको मैं रो में चेंज कर दूं 1 -2 और ये 3, ये आपके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। ठीक है, आपको क्या लिखना है कि इक्वेशन समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो ए इनवर्स का मान कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यानी 1 में, ये तो 10 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 2 2, -5 0 5, 1 -2 और 3, ये किसकी वैल्यू होगी, ये कौन सी समीकरण होगी, समीकरण नंबर 4, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। अब देखो आपको समीकरण दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, यानी इस ए इनवर्स की सहायता से आपको इन समीकरण का हल निकालना है। तो देखो समीकरण कौन सी है वो देखो सबसे पहले, यानी जो मैट्रिक्स दी है तो मैं यहीं से यूज कर लेता हूं।
देखिए ध्यान से, ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो कितनी वैल्यू होगी, x प्लस 0 प्लस जेड, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस वाई प्लस 0, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मल्टीप्लाई 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना y, और ये कितना 3z, और ये कितना माइनस का x, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये कितना आपका 402, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी y प्लस 4, वाई प्लस 4, ये वैल्यू आ जाएगी 3z प्लस 0, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस 2, इसकी इक्वल कौन है, x प्लस जेड, 2x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू इसके क्या है, इक्वल है। तो अपन जानते हैं कि एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है तो उनका क्रम क्या होगा, सेम होगा। ये किस क्रम की मैट्रिक्स है, 3 इंटू 1 की, 3 आपकी रो है और 1 क्या आपका कॉलम है, ये भी 3 इंटू 1 में, तो ये वाला अव्यय इस अव्यय के बराबर यानी x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा। इसको मैं लिखूं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3z प्लस 0 हो जाएगा। इसको लिखना चाहूं तो ये अभी इसके इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इसको लिखना चाहें तो इस y को इधर लेके आओ, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ये 3z इधर आएगा तो 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, ये x इधर आएगा तो x प्लस एक्स कितना 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इन समीकरणों को मैट्रिक्स रूप में लिख दो। तो सबसे पहले क्या लिखूं, निम्न समीकरणों को आयु रूप में लिखने पर, इसको मैं आयु रूप में लिखूं तो देखो ध्यान से, ये किसकी x के गुणांकों की वैल्यू 1 2 2 1 2 2, y के गुणांकों की वैल्यू -1 1 1, z के गुणांकों की वैल्यू 1 -3 और ये आपका 1। फिर वेरिएबल x y z कांस्टेंट वैल्यू 4 0 2। अब अपन जानते हैं कि इसको मैं क्या लिखूंगा, a लिखूंगा। क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, इसको a, ये लीजिए a, और ये क्या हो गया आपका कैपिटल X, और वो क्या हो गया आपका b। देखो ये सेम है ना, 1 2 1 -1 1 1 1 माइनस, ये सेम है तो a की वैल्यू यही होगी। अब यदि मैं इन x y z की वैल्यू निकालूं तो अपन जानते हैं कि पूरी इन इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, x इक्वल टू माइनस यानी a इनवर्स इंटू b, यही आएगा। और a इनवर्स की वैल्यू कहां पे, यहाँ कहां से पुट करेंगे, समीकरण नंबर 4 से। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x y और z, ये तो x की वैल्यू हो गई। a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। फिर b की वैल्यू 4 0 2, ये आया कहां से, समीकरण 4 से, ये लिख देना। अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूं, देखो इसको मैं आगे सोल्व करूं तो देखो ध्यान से, ये तो x y और ये z की वैल्यू है इक्वल टू 1/10। इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 4 4 इंटू 4 कितना 16, 2 इंटू 0 कितना 0, 2 इंटू 2 कितना 4। फिर इस रो को मल्टीप्लाई करूं तो -20 प्लस 0 प्लस 10, ये आ जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 प्लस 0 प्लस 6, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये वाली वैल्यू 1/10 20
-10 और +10, ये वैल्यू आ जाएगी। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू कितनी, 2 -1 और 1, ये किसके इक्वल है, x y z के इक्वल। अब अपन ये जानते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर के फॉर्मेट में दिए हुए तो उनका क्रम चेक कीजिए। दोनों का क्रम क्या है, 3 × 3 और इसका भी 3 × 3। तो ये वाला है किसके इक्वल, x के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना 2। ये वाला है किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी -1, z की वैल्यू कितनी 1। ये आपका इन समीकरण के निकाल का हल हो जाएगा। a दिया हुआ था, a इनवर्स निकालिए। इस a इनवर्स का यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है, उपयोग करना है, आपको इस समीकरण का मान निकालना है फिर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले, इफ x1, y1 एंड x2, y2 एंड x3, y3 एंड a आर द वर्टिस एंड साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी आपको ये दिया हुआ है, हिंदी में बता देता हूं इसको, कि एक समबाहु त्रिभुज दिए हैं। ये लीजिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल है। तो इस समबाहु त्रिभुज के वर्ट यानी शीर्ष बिंदु दिए हैं a b c। इसका शीर्ष कौन सा है, x1, y1, इसका x2, y2, इसका x3, y3, और इसकी भुजा क्या समबाहु त्रिभुज की, a है, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। ये आपको इतना दिया हुआ है। देन प्रूफ, तब आपको सिद्ध करना है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 2, 2, 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3a²। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ये एरिया सा दिख रहा होगा आपको। तो अपन जानते हैं यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 4, कितना होगा, √3a²/4। ये आपका क्षेत्रफल होगा और इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर यूनिट या फिर वर्ग इकाई। क्या होगी, वर्ग इकाई। ये फॉर्मूला जानते हैं। इसी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, डेल्टा से, क्योंकि सारणी के अंदर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डेल्टा से। तो ये वैल्यू आ जाएगी √3a²/4। ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो a² इक्वल टू 9a⁴/16। ये यहां से वैल्यू यहां से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यदि मैं सारणी के रूप में निकालूं तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसमें, सारणी का यूज करके निकालना, सारणी में। तो डेल्टा इक्वल टू x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। यही तो है वैल्यू। अब देखो वहां पे आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये x1, ये x2, ये x3, y1, y2, y3, z1, z2 और z, ये आपका z नहीं हुई, 1, 1, 1, 1, 1, इस पूरे का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। देखो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, √3 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 से, यानी समीकरण 1 और 2, इसकी वैल्यू यानी ये वाली डेल्टा और डेल्टा सेम हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिला आपको, लिख देना से, कि 3a⁴/16 इक्वल टू, ये 1/2 भी रहता ना, यहाँ पे एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 1/2।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4, ठीक है। तो ये कितना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटरमिनेंट के अंदर है वैल्यू, मैट्रिक्स में नहीं है, ये आ जाएगा आपका वैल्यू। अब देखो आपको 3a की वैल्यू चाहिए, तो ये 16 में इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3a⁴ अपॉन में 16 इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर होगा ना, ठीक है ना, ये 1/स्क्वायर कर दिया तो 1/4, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। उसके बाद देखो भाई, ये 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, 16 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नहीं आ रहा ना, आपको प्रूफ नहीं करना ना, 3l 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू तो सेम ही आ रही है। ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे आपका 2 2 नहीं आया ना अभी तक, तो इस 2 2 को बनाना पड़ेगा। देखो भाई एक काम करो, आप इतना हटा ही दो एक बार, क्योंकि फिर स्क्वायर के अंदर अपन मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, 4 को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा आप ये करो, ये 1/2 आपका और इक्वल टू में कितना, डेल्टा। आप क्या कर दो, इस 2 को मल्टीप्लाई करो और इस 2 से डिवाइड कर दो, यानी मैंने इसने यहाँ पे क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग लगाया है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा इक्वल टू 1/4। इस 2 को मैं किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और किसी भी रो से मल्टीप्लाई, लेकिन एक से करना है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4, क्योंकि अपन जानते हैं सारणी के किसी कॉलम या किसी एक रो को किसी कांस्टेंट वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी कि ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2, ये y3। तो मैं इस 1 वाली कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2, ये 2, ये 2, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये 1/16 और ये आ जाएगा आपका, स्क्वायर कर दो इसका, y1 y2 y3 2 2 2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कौन सी समीकरण होगी, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो 3a⁴ अपॉन में 16 इक्वल टू 1/16 डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये 16 से 16 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी, 3a⁴ इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, अति सीधा, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसकी मिसलेनियस के बारे में यानी विविध एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।